प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा किन मायनों में अहम है? हम यह भी जानना चाहते हैं कि नौसेना के लिए ये जो सबमरीन सौदा है ये क्यों अहम है? जी देखिए, फ्रांस तो हमारा बहुत पुराना साथी रहा है। साथ ही हम लोग काफ़ी, मतलब आप वर्ल्ड वार जाइए तो उस समय से भी हमारे तो फोर्सेस गई हैं जी। तब से रहे हैं। और जो ट्रेडिशनल हमारे, मतलब जो हम कहते हैं कि हमारा तो पुराना साथी, जो मैंने कहा उस तरह रहा है। और डिफेंस का और बाकी चीज़ें, हालांकि इस विजिट पर बहुत ज़्यादा जोर ये दिया जा रहा है कि डिफेंस के लिए, क्योंकि चीज़ें वहीं सामने आती हैं, राफेल की मिसाइल सबमरीन की बात हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ वहीं तक ये लिमिटेड नहीं है, उससे ज़्यादा है। डिफेंस जहाँ तक हम बात करें, आप देखिए 1950 से हमने प्लेन्स लेने शुरू कर दिए थे फ्रांस से जी। उनके वहाँ से और बाद में कोऑपरेशन उनके साथ होता आया है। ये जरूर है कि हम रूस के साथ थोड़ा और आगे बढ़ गए थे, इनके साथ काफ़ी लंबी बातें हुई, तब जाकर एक कुछ चीज़ें मटेरियलाइज हुई। और वो तब मटेरियलाइज हुई जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुआ। तो हमारे पास भी कुछ कमियां थी, हर तरह की, सबको पता है, हर जगह होती हैं, और इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बट लगा जी। दो चीज़ें हैं। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री की इन 9 सालों में 6ठी विजिट है फ्रांस की जी। 5 कर चुके हैं, 6ठी है जी। और ये जो विजिट है, ये सिल्वर जुबली विजिट है ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो हमारी फ्रांस के साथ शुरू हुई थी आज से 25 साल पहले जी। उसका जो है सिल्वर जुबली कमेमोरेट कर रहे हैं। दूसरा है जो बैस्टिले डे है इनका जी, वही इन्होंने मनाते हैं, समथिंग लाइक हमारे रिपब्लिक डे के बराबर होता है जी। जहाँ पर कि ये काफ़ी पॉम्प एंड शो के साथ और अपनी मिलिट्री माइट दिखा करके ये भी करते हैं। वहाँ पर फ्रांस का एक नेशनल डे मनाते हैं ये जी। और बेसिकली ये जो बैस्टिल डे है, ये मनाया जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दिन के लिए मनाया जाता है, जहाँ पर कि बैस्टिले प्रिजन था, जिसको कि लोगों ने उसको उस पर अटैक करके वो फ्री किया था लोगों को। तो एक बहुत बड़ा दिन माना जाता है जिसका कि ये इसको ये कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पहले हैं, इनफैक्ट 2 चीज़ें हैं हमारे यहाँ जैसे होता है रिपब्लिक डे में कि हम किसी विदेशी मेहमान को बुलाते हैं हर रिपब्लिक डे में, फ्रांस में ऐसा नहीं है। पिछला जो इनके पास आया था, इन्होंने बुलाया था 2017 में, उसके बाद किसी को नहीं बुलाया था, बुलाया इन्होंने 2023 में। लेकिन मोदी जी हमारे पहले नहीं है। 2009 में मनमोहन सिंह भी गए थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, वहाँ बैस्टिले डे में गए थे। लेकिन इस समय जो फोकस एरियाज हैं वो कई हैं जो कि थोड़े इसमें अलग हैं। जो एज ए चीफ गेस्ट इनको बुलाया गया है। हमारे मार्चिंग कॉन्टिजेंट, इनफैक्ट आप पहले जाएंगे तो विदेशों के मार्चिंग कॉन्टिजेंट भी नहीं जाते थे। इस बार हमारा ट्राई सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों का मार्चिंग कॉन्टिजेंट प्लस बैंड भी वहाँ गया हुआ है जी। जो अपनी दिखाएंगे कि हम कैसे क्या करते हैं अपने तो ये सब चीज़ें हैं जो कि ये है। प्लस ये देखिए कि जो मैक्रोन के साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की काफ़ी मुलाकातें होती रही है, मतलब मेरे ख्याल से मैक्सिमम मुलाकातें हुई होंगी विद इन और आउटसाइड भी जी। और इनका वो चीज़ें एक पर्सनल भी कुछ इक्वेशन बन जाती है जो कि बहुत काम आती है डिप्लोमेसी में जी। तो ये सब चीज़ें अगर देखी जाए तो बहुत फ़र्क आ गया है हमारे दोनों के रिलेशंस में। और जो डील साइन होनी है वो तो है, राफेल की आपने देखा, एयरफोर्स वाली 36 की है। अब जो है नेवल वर्जन जिसका कि ट्रायल हुआ, नेवी ने जाके रिकमेंड किया, और अब जो है वो भी हम ले रहे हैं। 26 की बात जो होने वाली है कि 90,000 के आसपास का जी वो पड़ेगा। सबमरीन्स का देखिए, आपने पूछा भी कि जरूरी क्यों, देखिए आज की तारीख में आप ताजुब करेंगे, सबसे सबमरीन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी नेवल वॉरफेयर में आज की तारीख में। और हमारे पास बहुत कम है। हमारे पास आज की तारीख में मेरे ख्याल टोटल 16 के आसपास ही हैं। और अभी जिस क्लास की कुछ पुरानी है कुछ नई, हमारे फ्रांस के साथ रुकी हुई थी कई सालों से, जो बन रही थी
5 बन गई हैं, एक और अगले साल हमें कमीशन हो जाएगी, तो 6 सबमरीन जो इनसे मिलनी थी नहीं, वो हो जाएगी। अभी जो बात चल रही है उसमें न्यूक्लियर ऑपरेशन की हम बात करते हैं, उसमें ये बात चल रही है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की। जी। न्यूक्लियर सबमरीन तो हमारे पास है, जो कि हमने मतलब कैपेबल है फायर करने के लिए। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है नहीं है, वो हम नहीं वो कर रहे हैं, जी। बट कैपेबल है। बट अभी तक जितनी है हमारी डीजल सबमरीन्स हैं, जी। जिसको कि अब न्यूक्लियर पावर की बात हो सकती है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आपने देखा राफेल से लेकर के सबमरीन तक यहीं बनेंगी। जी। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए सबसे आगे है फ्रांस, जो कि एग्री कर रहा है, उससे काफ़ी चीज़ें पड़ जाएगी। उन्होंने जो, और यही नहीं है, को डेवलप साथ में मिल करके डेवलप भी करेंगे जी। और को प्रोड्यूस भी करेंगे। बात यहाँ तक भी आ रही है कि जो जेट इंजन है उसका भी डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च डिजाइन डेवलपमेंट यहाँ किया जाए। हालांकि अमेरिका से भी बात हुई है, लेकिन तो नॉर्मल है, हमारी तो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है, तो एक ही के साथ रह करके नहीं कर पाएंगे। तो इनके साथ भी वो भी एक पॉइंट है जो कि वहाँ पर बात चलेगी। तो ये जो को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोड्यूस वाली बात है, वो बहुत बड़ी चीज़ है जो कि इनके साथ हो रही है। और जहाँ तक सबमरीन का, देखिए हम काफ़ी पीछे हैं अगर देखा जाए। आपको ताजुब होगा, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में अगर सबमरीन किसी के पास आज हैं तो नॉर्थ कोरिया के पास हैं, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है 71 जी। और उसके बाद नंबर आता है अमेरिका का, आई थिंक 69, और फिर 50 समथिंग इसके पास हैं, चीन के पास हैं जी। तो हम अभी पीछे हैं। और जो हमें जो रिक्वायरमेंट है सबमरीन की, अगर चीन के पास 59 है तो हमें कम से कम आसपास तो होना चाहिए जी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सबमरीन्स के जो है, इनफैक्ट काफ़ी पहले तुर्की को भी हमने ऑर्डर दिया था सबमरीन्स का, जो बाद में जब तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करने लगा और हमारे नेगेटिव वो करने लगा तो कैंसिल किया गया जी। तो सबमरीन्स का। और यहाँ बनने की बात जो है अलग ही थी। तो ये चीज़ जब आ जाएगी तो हम इसमें काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। और यही एक चीज़ नहीं है, हम सिर्फ डिफेंस की जो बात कर रहे हैं, और भी छोटे मोटे गियर्स हम काफ़ी कुछ लेते रहे हैं फ्रांस से, इंक्लूडिंग पिस्टल्स, राइफल्स, ये भी आती रही हैं जो टेक्नोलॉजी हैं। लेकिन आप स्पेस में देखिए, न्यूक्लियर की मैंने बात ही की। इनफैक्ट न्यूक्लियर में बात ये चल रही है कि जो ये जैतपुरा का हमारा पावर प्लांट है 9,900 मेगावाट का महाराष्ट्र में जी। उसके लिए भी बातचीत चल रही है, ऑगमेंट करने के लिए उसको मॉडर्नाइज। और आपको पता ही है कि न्यूक्लियर पावर में फ्रांस काफ़ी आगे है जी। इसमें। तो ये सब है जो कि उसमें आगे चल रहे हैं। इसरो के साथ इनका बहुत बड़ा वो है। और आप देखिए जो GSAT-2 लॉन्च किया था हमारे यहाँ, वो फ्रांस में उसमें 2018 में वहाँ से हुआ था उनके बेस से। और जो फ्रेंच गुयाना था वहाँ से लॉन्च हुआ था। 2020 में भी एक हमारे पास लॉन्च किया था इन्होंने GSAT-2 एक सेटेलाइट, जनवरी 2022 में भी लॉन्च हुई थी। तो ये हमारा कोऑपरेशन उनके साथ स्पेस में भी चलता रहा, जो और आगे बढ़ाना है। और इंडिया, अगर हम भारत सोच रहे हैं कि हम अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएं, तो ये सब ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से ये बात वहाँ हो गई होंगी। जो मैंने कहा न्यूक्लियर कोऑपरेशन जो सिविल है, रिन्यूएबल एनर्जी में, इनमें काफ़ी पहले से बातचीत चल रही है। और एज इट इज़ इंडिया और फ्रांस, भारत और फ्रांस दोनों जो है इंटरनेशनल सोलर जो अलायंस है उसके को चेयरमैन हैं जी, जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री और इंडिया काफ़ी इस बारे में सोलर एनर्जी के बारे में काफ़ी आगे चल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, बाकी भी हैं जो ओशनोग्राफी के बारे में, ओशन रिसर्च एंड इसके बारे में, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इकोलॉजी। तो ये सब चीज़ें भी काफ़ी चीज़ें आगे हैं। डिजिटल वाली एक चीज़ है जो कि हिंदुस्तान फ्रांस को बल्कि दे रहा है, वो चाहते हैं, वो बहुत इम्प्रेस्ड हैं इंडिया के डिजिटल पेमेंट्स के बारे में देख करके। और जो हमारे UPI पेमेंट्स हैं, और हो सकता है कि कल जब अगर चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं तो शायद ये वहाँ इनॉग्रेट भी हो।
हैं, क्योंकि कुछ अड़चने उनके यहाँ आ रही थी जब ये चीज़ें ट्रायल चल रहा था। बट एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि वो फ्रांस इम्प्रेस्ड है और चाहते हैं कि ये हो जाए। हालांकि 2019 से ये चीज़ बातचीत चल रही है। देन AI में आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है प्लस आप साइबर वॉरफेयर की बात, मतलब जितनी ये टेक्नोलॉजी हैं इनके बारे में भी कई चीज़ें हैं जो आगे बढ़ सकती हैं। और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज तो हम काफ़ी समय से फ्रांस के साथ कर रहे हैं और ये भी अभी भी हुआ था, कई जगहों पर हुआ था। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कि काफ़ी जो है ये बातचीत वहाँ होगी। इम्पॉर्टेंट है विजिट इस मामले से। और जो एक दो चीज़ें जो और हैं, जैसे उन्होंने इनकी एक दो कंपनीज ने, बड़ी फेमस कंपनीज हैं जिन्होंने कि ये अभी तक हम जो अपने हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन है 5G तक आए हैं, 6G का रिसर्च सेंटर लैब बनाना चाहते हैं पुणे में। कैपेगिनी करके आई थिंक उनकी एक है फर्म जो कि पुणे में अपना लैब बनाना चाहती है। एक बहुत बड़ी चीज़ होगी जो सारी दुनिया, कुछ ही देश हैं जो 6G में जा रहे हैं। तो ये चीज़ वहाँ पर है। दूसरी चीज़ मुझे लग रहा है, जैसे मैंने पहले कहा था, जो यूक्रेन का पीस प्लान है वो ज़रूर बातचीत होगी उसके बारे में कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या करना चाहिए। सो दैट मुझे लग रहा है कि मोदी चाहेंगे, जैसे अमेरिका में बात करके आए हैं, फ्रांस इधर यूरोपियन यूनियन में भी वो इम्प्रेस करे कि भाई कुछ, मतलब पूरा हम अगर कट्टर बन जाएंगे तो शायद नहीं हो कुछ चीज़ें हमें आगे पीछे होनी चाहिए। तो ये भी डिस्कशन वहाँ ज़रूर होगा। और जो दो चीज़ें और हैं जो थोड़ा सा मुझे वो करती हैं, जो फ्रांस के बारे में हमें भी सोचना पड़ेगा। एक तो जो फ्रांस का है चीन के साथ संबंध। फ्रांस, बिकॉज मैक्रोन खुद ही आपको पता है जा चुके हैं पहले, और वो ताइवान वगैरह के बारे में मैक्रोन और फ्रांस की जनता भी यही कहती है कि हम क्यों इन्वॉल्व हैं उसमें। चीन का आपस मामला है और ताइवान से जो कुछ वो करना चाहे करे, वह मतलब हम क्यों इन्वॉल्व हैं उसमें। वो एक चीज़ है जो कि थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। अगर फ्रांस चीन से संबंध अच्छे बनाना चाहता है तो हमारे जो संबंध है चीन के उसकी कीमत पर ना हो। तो वो एक थोड़ा सा बैलेंस बड़ा डेलिकेट है जो कि हमें ये सोचना पड़ेगा। फ्रांस जो है खुद थोड़ा सा आपने देखा टर्मोइल में है उनके यहाँ, जो पेंशन बिल पर इतनी ज़्यादा महीनों से इंटरनल उनके यहाँ डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं। रॉयट्स अभी वहाँ हुए थे, आपने देखा। और ये इतना बुरा हाल तो शायद ही कहीं होता होगा जिस तरह उन्होंने देखा। तो एक कुछ चीज़ें हैं जो कि फ्रांस खुद वो कर रहा है, और उस मामले को भारत बहुत देख चुका है। हो सकता है हम उनकी मदद कर पाएँ कि आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, चीज़ें कैसे देख सकते हैं। तो इन चीज़ों पर भी मुझे लगता है कि 3-4 चीज़ें हैं जो भारत भी उनके लिए कर सकता है, और इन चीज़ों पर भी बातें होगी। तो दोनों के लिए मैं कहूँगा कि जो विजिट है एक बहुत अहम है, इम्पॉर्टेंट है, कि उनको भी इससे फ़ायदा होगा और हमको भी इससे मदद मिलेगी, अपने लिए भी, दोनों देशों का भी, और बाकी देशों के लिए भी ये कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।